तो इस तारीख से पाठ में बैठेंगे आप? कितनी देर? 10 मिनट। अच्छा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। नामानुरागी भक्तवृंद, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि देव दुर्लभ भगवत कृपा से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसका चरम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है भगवान के नित्य सानिध्य को प्राप्त करना। उनको प्राप्त करने के लिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत आदि मांगलिक ग्रंथों में अनेकानेक साधनों का प्रतिपादन किया गया है, किंतु हम कलिहत पापरत प्राणियों के द्वारा उन शास्त्रोक्त साधनों को स्वीकार कर और तदनुसार चलकर भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करना अत्यधिक कठिनतम बात है। अतः हमारे पूर्वाचार्यों ने और शास्त्रों ने, शास्त्रविदों ने भी एक स्वर से यही कहा है कि हे मानवो, यदि तुम परम पुरुषार्थी की प्राप्त करना चाहते हो, एकमात्र जुगल किशोर श्यामा श्याम के मंगल में नाम की शरण ले लो। सारी इति कर्तव्यता की पूर्ति तुम्हें सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। लिखा है धरातल पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। अब वेदों के द्वारा अनंत यज्ञादिकों का करने का विधान है। उसी प्रकार से अनेक दान करने की विधाएं हैं। सबसे सुलभ नहीं इस जमाना में हो सकता है, क्यों? ये सब के सब तीर्थ, यज्ञ, दान आदिकों में अर्थ प्रदान की आवश्यकता होती है। यहाँ अर्थ जिनके पास में है तो मन नहीं है, और मन जिसके पास में है धन नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रियों ने कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों ने उच्च स्वर से डिंडिम घोषणा करते हुए कहा है, जिसने भगवान रामकृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण ले ली, जप कीर्तन आदि करना प्रारंभ कर दिया, उसके द्वारा इन तीर्थों में, यज्ञों में, दान कर्म आदि को करने में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहा है स्नातः सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम केन येन संकीर्तितो हरि। जिस महाभाग्यशाली ने, जिस भगवत कृपा प्राप्त मानवों ने, जिन मानवों ने भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन, भजन आदि करना प्रारंभ कर दिया, तो उसके द्वारा 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान प्राप्त हो जाता है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, सर्व यज्ञेषु दीक्षितः, शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, महाभारत में भूरी भूरी बार बार वैशंपायन जी के द्वारा वेदव्यास जी कहवाते हैं और स्वयं भी कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का विधान है, कष्ट साध्य, अर्थ साध्य सब है। किंतु जिसने भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन जपादि करना प्रारंभ कर दिया, जग करने की आवश्यकता ही नहीं है। जग करता है कोई, फल मिल जाता है कीर्तन करने वालों को। सर्व यज्ञेषु दीक्षितः,
समस्त यज्ञों को करने का अधिकार ही नहीं, अपितु हम जब गिरिराज की परिक्रमा करते थे एक परम संत प्राप्त हुए। उनका सिद्धांत था, जो 8 लाख नाम रोज जपा करते थे, उनका सिद्धांत था जिसने नाम की शरण ले ली उसको यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं। यज्ञ जो करता है करे, लेकिन यज्ञ करने का फल उसको मिल जाता है जिसने नाम की शरण ले ली है। जिसने भगवान श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम का जप, कीर्तन, स्मरण, ध्यान आदि कर लिया, उसको समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। दान की बड़ी बड़ी विधाएँ हैं शास्त्रों में, किंतु जिसने भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन, स्मरण, चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, तो बताते हैं सर्वदान फलम प्राप्तम, सर्वेषां दानानां फलम। जितने प्रकार के दान हैं उन सारे दान के फल का भागी हो जाता है। जो भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम का संकीर्तन करता है, जप करता है, नाम का ध्यान करता है, क्यों? नामाधीन स्वयं नामी होते हैं। आपके मुख से राधा कृष्ण नाम उच्चरित हुआ तो वृषभानुराज दुलारी और ब्रज पुरंदर नंदन श्री राधा कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का नाम दर्शन करा देंगे। अतः हे नामानुरागी, कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाले महानुभाव, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए समय देव समुदाय तरसते हैं, ललचाते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन सफलीभूत नहीं होते हैं। देव दुर्लभ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपको अपना सा मंगलमय स्वरूप दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। इसका परम लक्ष्य है भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करना। इस युग में, कलयुग में, केवल भगवान के नाम के द्वारा ही वह परम उपलब्ध, परम दुर्लभ पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अतः हम सबों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों नहीं हो, किसी भी पद पोस्ट पर क्यों नहीं है, जो भी खाते पीते हैं उसका त्याग नहीं करने की जरूरत है। केवल 16 माला नाम लीजिए, नाम लेंगे आपको नाम भगवान ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे, आप भगवान के मंगलमय नाम की ओर